जय हिंद दोस्तों। देखिए, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर जो आए हुए हैं रेलवे में। तो स्टार्ट करते हैं। भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार की एसआई इकाई है न्यूटन। ठीक, नेक्स्ट तो इस पर चर्चा करते हैं थोड़ी। कलर चूज़ कर लें। देखिए, एसआई पद्धति में भार यानी वेट का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्नलिखित है। ठीक है, भौतिक राशियाँ जो होती हैं और ये मात्रक हैं, ये प्रतीक हैं। तो देखो, लंबाई क्या होती है कि हम किस में नापते हैं? मीटर में। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? एम। द्रव्यमान को किलोग्राम में, इसका मात्रक केजी। ठीक है, समय को सेकंड में, इसका जो प्रतीक होता है वो एस होता है। ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसका प्रतीक ए होता है। ठीक है, ताप का केल्विन, इसका के। ज्योति तीव्रता कैंडला, उसका प्रतीक सी डी। पदार्थ की मात्रा होती है वो मोल, और इसका जो प्रतीक होता है एम ओ एल। ठीक है, अब देखो, लंबाई क्या होती है? लंबाई मीटर में नापते हैं, क्योंकि लंबाई जितना लंबा होगा, ऐसे बहुत लंबा तो मीटर में नापते हैं। जैसे कपड़ा वगैरह, कोई चीज़ वस्तु मतलब लंबी चीज़ कोई खरीदें तो वो मीटर में नापेंगे। द्रव्यमान किलोग्राम में नापेंगे, वैसा किलोग्राम जो द्रव्यमान में जितना दूध वगैरह आता है द्रव्यमान होता है, ये तेल वगैरह किलोग्राम में नापते हैं। ठीक है, समय सेकंड में नापते हैं। हमेशा क्या करते हैं? समय सेकंड में नापते हैं। ठीक है, विद्युत धारा एम्पियर में। समय की क्या है इकाई, जो मात्रक है वो छोटी है, सुई, छोटी वाली सुई होती है सेकंड। अब विद्युत धारा तो एम्पियर। जो विद्युत धारा लगे होते हैं ना, कहते हैं समर वगैरह लगी होती हैं घरों में, या वह बड़ी वाली, उनमें एक वो होता है, उसमें एक घड़ी लगी हुई होती है, उसमें होता है एम्पियर। उसमें चेक करते हैं कितने एम्पियर हैं, वोल्टेज है कितने एम्पियर है, वोल्ट। तो विद्युत धारा एम्पियर। ताप होता है केल्विन। ठीक है, ताप केल्विन। ठीक है, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडला होता है, और पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। तो आगे चलते हैं। भार की एसआई मात्रक। भार की एसआई मात्रक क्या है? भार की एसआई मात्रक न्यूटन। ठीक है, भार की एसआई मात्रक न्यूटन। ठीक, आगे चलते हैं। संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई केजी, किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस वन। ठीक है, क्या है तो? ठीक, अब देखो, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहा जाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग एक संरचित राशि है। कैसी है? संरचित राशि है। अब अर्थात किसी व्यक्ति निकाय का कुल संवेग स्तर रहता है। देखो, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, ये किसका फॉर्मूला? संवेग का। संवेग को निकालने को कभी पूछे तो द्रव्यमान इंटू वेग, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर सेकंड या केजी किलोग्राम, यानी कि इसमें केजी मीटर सेकंड माइनस वन होता है। किसी वस्तु का लगा बल उस वस्तु के संवेग, उस वस्तु के, देखो, उस वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, चलो आगे। उद्योग में शक्ति। तो उद्योग में शक्ति की इकाई क्या होती है? उद्योग में शक्ति की इकाई होती है आपकी अश्व शक्ति। ठीक है, क्या होती है? अश्व शक्ति। ठीक, चलो इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, भौतिकी में शक्ति यानी कि पावर, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पावर या विद्युत शक्ति हर दर होती है, मतलब हर वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है। ठीक है, या ऊर्जा संरचित होती है। देखो, विद्युत शक्ति क्या होती है? जिस पर कोई कार्य किया जाता है, उस दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है, उस ऊर्जा संरचित होती है, जो ऊर्जा खर्च होती है, अथवा एक नियम समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा की व्यय होती है। तो इसे हम पी से डिनोट करते हैं, और कार्य को डब्लू से डिनोट करते हैं, समय को टी से डिनोट करते हैं। तो शक्ति बराबर यानी कि कार्य अपॉन समय, यानी कि पी बराबर डब्लू बट्टे टी, ये इसका वो होता है। तो पी की क्या है? पी शक्ति है, और आपको इसमें इसकी मतलब पी की इकाई क्या है? जूल सेकंड अथवा वॉट होती है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति पी को मुख्यतः अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में मापा जाता है, जबकि एक हॉर्स पावर में 746 वाट जूल सेकंड होती है।
ठीक है, कितनी होती है 100। ये यहाँ से कभी कभार पूछ भी लेता है, यानी 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट जूल सेकंड होती है। ठीक है, नेक्स्ट, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट को उपयोग में किया जाता है? ध्वनि को मापने के लिए तो आपको सभी को पता होता है, ध्वनि के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का एक यूनिट का उपयोग किया जाता है। स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम मतलब होती है। इसमें WHO के अनुसार 75 डेसिबल के ऊपर ध्वनि को मापने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, जो ये WHO के अनुसार बताया गया। ठीक है, तो चलते हैं, विद्युत आवेश एक आई जो SI मात्रक क्या है विद्युत आवेश का? तो आपको आंसर देना है। विद्युत आवेश के लिए क्या है? वही कूलम। ठीक, विद्युत आवेश के बारे में जानकारी लेते हैं। देखो, विद्युत पदार्थों, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं, पदार्थों का परस्पर रगड़ने से उसमें जो आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे स्तर को विद्युत करते हैं, तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज तथा ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज, इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्लेमिंग ने दिया था। इसका SI मतलब मात्रक कूलम है। ठीक है, प्रकाश वर्ष में होता है किसकी दूरी है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। ठीक, चलो, प्रतिरोध की एक SI, हाँ, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है मैं आपको बता दूं, पिछले क्वेश्चन में एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है आपका 9.461 इंटू 10⁻12 किलो किमी। ठीक है, ये होता है, कभी कभी पूछ लेता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। ठीक है, चलो, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की ओम, आपको पता है प्रतिरोध की क्या है? SI इकाई ओम है। चलो आगे चलते हैं। देखो, प्रतिरोध की SI इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन और एक भौतिक वैज्ञानिक गणितज्ञ थे, उन्होंने भी एक तार में प्रभावित विद्युत धारा को I से डिनोट करते हैं। ठीक है, और उनके सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसे V बराबर I/R से दर्शाते हैं, जहाँ R प्रतिरोध है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। SI प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? SI प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है? तो बताइए। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे। तो प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल, ये इसका फॉर्मूला है। बल्कि SI यूनिट, बल्कि क्या है? SI यूनिट न्यूटन, और शक्ति की SI यूनिट वॉट। ठीक है, चलो आगे। विद्युत धारा SI मात्रक क्या है? विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो देखो, एम्पियर, आपको पता है, अभी अभी मैंने बताया था, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। पहले आपको आंसर देना है, उसके बाद ये हम जो आंसर बताते हैं उसे सुनना है ठीक तरह से। ठीक है, पहले आपको जल्दी से जल्दी आपको आंसर देना है। तो राशि मात्रक, तो देखिए यहाँ देखिए, विद्युत धारा एम्पियर, आवेश कूलम, मतलब कार्य और ऊर्जा का क्या है? जूल, और सामर्थ्य वॉट यानी कि जूल अपॉन सेकेंड। ठीक है, देखो, विद्युत धारा वो मतलब इसमें धारा है ना, तो क्या है? विद्युत धारा एम्पियर। ठीक है, वो तो आपको पता है। आवेश में आता है, कहते कोई आवेश में आएगा, यानी आवेश माने होता है गुस्सा में आना, तो कहते हैं कूल, उससे कहते हैं कूल हो जा भाई, ठंडा हो जा, तो कूलाम। और कार्य ऊर्जा यानी कि जूल, कार्य और ऊर्जा का क्या है? जूल। और कोई कार्य करेंगे और उसमें क्या आएगी? ऊर्जा। उसे किस में मतलब किस में उसका मात्रा क्या दे देंगे? जूल। उसे क्या मात्रा दे देंगे? जूल। ठीक है, सामर्थ्य वॉट, सामर्थ्य क्या मात्रा? वॉट, यानी अथवा इसका दूसरा भी जूल और सेकंड होता है। ठीक है, चलो आगे। आवेश की SI इकाई क्या है? ठीक है, आवेश की SI इकाई क्या है?
इसकी एसआई इकाई कूलम है, ये ऑप्शन। ठीक है, चलो। वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उस पर आवेश की मात्रा सचित हो जाती है। समान प्रकार के आवेश धन यानी धन अथवा ऋण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। विपरीत प्रकार के आवेश ऋण धन ऋण परस्पर आकर्षित करते हैं। आवेश की एस इकाई यानी एसआई इकाई जो कूलाम है होती है एम्पियर विद्युत धारा का, वॉट विद्युत शक्ति का, तथा जूल कार्य व ऊर्जा के एसआई मात्रक होते हैं। ठीक है, चलो आपको ये समझ में आ गया होगा शायद। आगे चलते हैं, निम्न मिलान कीजिए। तो देखो चुंबकीय फ्लक्स क्या है, आपको तो पता है चुंबकीय फ्लक्स क्या है, टेस्ला। अरे भाई चुंबकीय फ्लक्स का जो होता है मात्रक वो टेस्ला होता है। ठीक है, और सुपरेटर का तो आपको ये पता होना चाहिए, सुपरेटर क्या है, हेनरी, ये सी। और चुंबकीय फ्लक्स का क्या है, वेबर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा राइट, ये आपका ऑप्शन होगा ये। ठीक है, डी। चलो नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी कि चुंबकीय फ्लक्स, हाँ ये इसका वो है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला, सुपरेटर हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स क्या है, वेबर। चलो, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है, तो आप बता सकते हैं किसकी इकाई ऊर्जा के समान है, कार्य की। ठीक है ना भाई, कार्य की इकाई ऊर्जा के समान है। ठीक, चलो देखो अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य उत्पन्न इकाई के एक जूल एक न्यूटन बल को बल की दिशा में एक न्यूटन दूरी तथा तक लगाने में या फिर एक एम्पियर की विद्युत धारा को एक ओम के प्रतिरोध से एक सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य बराबर होता है। ठीक है, चलो शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, देखो फटाफट बताइए आप आंसर, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, बताइए फटाफट आंसर। आपको सबको पता ही, मैंने अभी अभी बताया, वॉट कहा जाता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, वॉट कहा जाता है। चलिए आगे, तो शक्ति की पी बराबर W/T, ये क्या होता है फॉर्मूला, ये आपको सारा एकदम अच्छे से रोक के किससे क्या डिनोट करते हैं सारी चीज़ें पढ़ के करना है। मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती, देखो किसकी कोई इकाई नहीं होती है, तो आप पहले बताइए उसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, हाँ शायद आपने आंसर दे दिया है। तो इसकी एक कोई इकाई नहीं, सापेक्षित घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे, राशि मात्रक इसमें दिए हुए हैं, देखो घनत्व किलोग्राम मीटर क्यूब, दाब का न्यूटन न्यूटन मीटर स्क्वायर अथवा यानी पास्कल होता है, इसका पास्कल भी होता है, विस्थापन का मीटर होता है। चलो आगे, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, विद्युत आवेश की आपको मैंने कितनी बार बता दिया है, फटाक सा नहीं आंसर आना चाहिए, कूलाम। कहते हैं आवेश में कोई आ गया भाई, कहते हैं कूल हो जा, चिल्ड हो जा। नेक्स्ट, चलो ये तो आपको मैंने बताया था क्योंकि से डिनोट करते हैं, तो आपको पढ़ लेना सारा। निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है, तो भाई अदिश राशि कौन सी नहीं है आपको पता होना चाहिए। इसमें बल एक अदिश राशि नहीं है, बाकी को सारी की सारी अदिश राशि। और एक मैं आपको बताता हूँ, जिसमें ब लगा जाए, ब मतलब लंबाई को छोड़ के, दो एक को छोड़ के, तो ये सारी की सारी क्या बन जाएंगे, सदिश राशि बन जाएंगी, जो ब लगा जाए। ठीक है, तो इसमें यही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको, मैं निम्नलिखित में से अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं है, तो बल इसमें अदिश राशि नहीं है। चलो, बल एक सदिश राशि भौतिक राशि है, क्योंकि बल को बल करने के लिए यानी कि बल को व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं बल की दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। सदिश राशि बराबर बल, त्वरण, वेग, विस्थापन इत्यादि। अदिश राशि में देखो सदिश राशि जो होती है ना वो बल होती है, त्वरण होती है, वेग, विस्थापन में बोला था। सदिश राशि में ब का उपयोग ज़्यादा होगा, वेग ब, विस्थापन ब। तो अदिश राशि में कार्य, समय, दूरी, धारा जी आते हैं। ठीक है, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, तो आपको मैंने अभी अभी बताया था कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, आवेश की इकाई है, आवेश की इकाई। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें बहुत अच्छा है क्वेश्चन है। देखो धारा, धारा क्या है, आई, तो इसमें बोला है विद्युत आवेश की इकाई क्यू, प्रवाह की धारा के धारा, इसमें आवेश क्यू है और धारा क्या है, आई है। आता है टी क्या है, समय, तो एम्पियर आवेश, ठीक है, और समय सेकंड, ये फॉर्मूला बनेगा। तो आवेश बराबर
एम्पियर सेकंड, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका बन गया। तो चलते हैं फटाफट आगे। ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? तो आपको पता होना चाहिए ध्वनि की नाप की यूनिट डेसिबल है। खूब अच्छे से आपको मैंने बताया कई बार। देखो डेसिबल कैसे याद करना है, सबको कैसे याद ही होता है ये तो, यहाँ तक तो इसको क्या याद करना, 2-4 बार फेरे ना याद, इसकी क्या ट्रिक बनाए। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। देखो गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए। तो क्या है? आयतन की माप के रूप में, ऑप्शन सी, ठीक है, आयतन की माप के रूप में। चलो आगे। तो गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है, ठीक है। एक गैलन बराबर 3.785 लीटर होता है। चलो तो देखिए, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग आप करेंगे? तो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, बहुत अभी अभी बताया था। प्रकाश वर्ष किसकी? तो दूरी की। तो ये दिया हुआ 1 प्रकाश वर्ष बराबर, मैंने अभी अभी बताया था, 1 प्रकाश वर्ष बराबर, ठीक है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये पूछ लेता है डायरेक्ट, ऑप्शन 4 देगा तो इसमें ये पूछ लेगा, आपको रटना है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। तो आपको ऐसे याद कर लेना है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। बोलो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ऐसे आपको याद करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है। तो ओम है, ठीक है। क्या है? ओम है। तो आगे चलते हैं। राशि, हाँ, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, आपको मैंने अभी बताया। तो देखो देखो मैं आपको अच्छे से करवाता हूँ। देखो ये राशि, ये मात्रक, ठीक है। तो विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या है? एम्पियर। अभी मैं बताया धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर। तो मैंने बताया सुई जो घड़ियाँ लगी होती है तो एम्पियर नापते, तो विद्युत धारा होती है हमारी। तो शक्ति वॉट, शक्ति वॉट होती है। शक्ति क्या होती है? वॉट होती है। शक्ति क्या होती है? वॉट होती है। याद कीजिए, शक्ति क्या होती है? वॉट होती है। प्रतिरोध रेजिस्टेंस ओम, क्या होती है? प्रतिरोध रेजिस्टेंस ओम। विभवांतर वोल्ट, विभवांतर वोल्ट, ठीक है। आगे चलो। दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो आपको तो पता होना चाहिए, अभी अभी बताया, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। चलो नहीं बताया तो मैं अभी बता देता हूँ, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। आपको भी आंसर देना है। तो देखो दबाव, दाब क्या है? पी। और एफ इसमें क्या है? पृष्ठ के लंबवत बल, पृष्ठ के लंबवत बल, ये जो है ना, ये एफ है। एफ का एफ डिनोट करते हैं पृष्ठ के लंबवत बल अपॉन बट्टे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए, ठीक है, पृष्ठ का क्षेत्रफल ए। तो ये है आपका। चलो दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो देखो दाब का जो एसआई मात्रक है वो है पास्कल, यानी कि पी है। इसे डिनोट करते हैं। चलो नेक्स्ट। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है क्या है? पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो चलो बताते हैं क्या है। बताइए, पहले आप बताइए क्या है इसकी। चलो मैं बता देता हूँ, लाइट ईयर्स। क्या है? लाइट ईयर्स, ठीक है। हाँ, अगर आपको स्पीड हमारी कम लगती है तो कमेंट में बताएं, क्योंकि देखो फास्ट में क्या होता है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं यार, इसलिए हम ज़्यादा फास्ट नहीं भागना चाहते हैं। आराम से पढ़ो, मस्त पढ़ो, आपको रटा देंगे, ये बात की गारंटी है हमारी, ठीक है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है समझो पहले। सूर्य और पृथ्वी के बीच के मध्य की जो मध्य यानी कि डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई यानी कि 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर होती। कितनी होती है? ये दी है ना, इसे याद रखो। यानी कि खगोलीय इकाई होती है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। क्या होती है? 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक है। ये आपको याद करनी है, ठीक है। तो एक प्रकाश निर्वात के 1 वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है। चलो आगे देखो। बल यानी कि फोर्स की, आपको मैंने कितनी बार बताया, बल की मतलब मात्रा क्या है, यूनिट क्या है बल को। तो आप बता सकते हैं हमें भाई, आपका भाई न्यूटन, न्यूटन साहब ने ही तो बल के बारे में किया था। चलिए
कुछ करना ही नहीं। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों के लिए कुछ नहीं करना है। देखो जो वैज्ञानिक वगैरह होते हैं वो अपने नाम पर ही धरते हैं। तो न्यूटन ने बल के बारे में क्या किया था, ज़्यादातर उन्होंने बल के बारे में दिया था नियम दिए थे। तो बस न्यूटन उनकी राशि होगी, मात्रक हो गया। तो राशियाँ ये मात्रक। देखो ताप, ताप तो चलो ताप का क्या है, केल्विन। देखे थे ताप, तो भाई क्या कोई केल्विन नाम का लड़का था, उससे हमने कहा ताप ले भाई ताप। तो ताप का क्या है, केल्विन। ठीक है, उससे कहा हमने ताप, केल्विन ताप। दाप, दाप बल, बल क्या है, बल यूनिट। बल क्या है, यूनिट। भाई अभी तो मैंने बताया था बल न्यूटन, सॉरी यूनिट नहीं, वो दिमाग में कुछ और चल रहा। तो बल यूनिट न्यूटन, बल क्या है न्यूटन। दाब क्या है, पास्कल। ठीक है, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा क्या है, एम्पियर। अभी बताया विद्युत धारा एम्पियर होती है, दाब क्या होता है, पास्कल। कहते हैं दाब के पास करो, कहीं भाई पास में कर लो, दाबो भाई और पास कर लो, तो बस दाब पास्कल। ठीक है, चलो निम्नलिखित में तो कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो चलो ये भी हम बता देते हैं, उसकी कौन सी मात्रा इकाई उसकी सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो जो देखो आपको पता है फ्रीक्वेंसी हटर जो होती है, करेक्ट। ये हमें जो लग रही है मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, जो बी ऑप्शन है ये गलत है, बी ऑप्शन है ये क्या है, गलत है। तो प्रेरक पास्कल होती है, इलेक्ट्रॉनिक ये कंटेंट्स सीमेंट, ये बिल्कुल तीनों सही हैं, और बी ऑप्शन है इसका गलत है। ठीक है, चल चुंबकीय फ्लक्स एवं चुंबकीय फ्लक्स में रखी हुई किसी सतह को लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को से उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर होती है। ठीक है, चल विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो चलो 28 क्वेश्चन है, इसका क्या है, मीटर है ना। चलो नेक्स्ट, किसी वस्तु द्वारा यह पढ़ लेना, इसकी एसआई मात्रक मीटर है। ठीक है, देखो विस्थापन की एसआई क्या है, विस्थापन आप बता सकते हैं विस्थापन क्या है, वो मीटर। ठीक है, चलो विस्थापन क्या है, मीटर है। चलो विस्थापन की मीटर है। नेक्स्ट करते हैं उन, हाँ किसी भी वस्तु द्वारा प्रारंभ स्थिति यानी अंतिम स्थिति, इसकी आपको बता ही दिया है मैंने, मीटर है इसकी विस्थापन की। तो चलो इसमें क्या ज़्यादा कुछ, हाँ विभवांतर की एसआई क्या है। तो विभवांतर की बोल्ट है, विभवांतर की बोल्ट आपको मैं तो पता है, विभवांतर यानी विभवांतर कभी आ जाता है बोल्ट, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, बोल्ट। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक बोल्ट होता है। आवेश का मात्रक कूलाम, शक्ति का मात्रक वॉट तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। देखो कितना बढ़िया, इसमें कितनी चीज़ें दे दी। देखो जो आपको आवेश का मात्रक क्या है, आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, और शक्ति का मात्रक क्या है, वॉट, और ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल। ये तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, कभी कभी डायरेक्ट पूछता है तो आपको रटाने हैं। आवेश का मात्रक कूलाम, आवेश कहते हैं भाई आवेश में कोई गुस्सा में आ रहा तो कूल। शक्ति का मात्रक वॉट कहते हैं, शक्ति यानी कि देखो शक्ति क्या होती है, शक्ति वॉट होती है ना। शक्ति जैसे रामायण वगैरह उसमें शक्ति जैसे उसका प्रयोग करते हैं तो उसमें बिजली सी तड़कती है, तो क्या होती है बल्ब में, क्या होती है वॉट के, वाट की बिजली है, तो बस शक्ति वॉट। ऊर्जा का मात्रक जूल, ऊर्जा जूल, ऊर्जा क्या होती है, जूल। ठीक है, आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप पहले आप बताएं। शक्ति की तो मैं बता देता हूँ, वॉट है। ठीक है, शक्ति की क्या है, वॉट। शक्ति का अभी अभी आपको पीछे बताया था मैंने, ये अभी ये शक्ति का मात्रक वॉट, तो यही पूछ लिया। देखो शक्ति के ये पूछा है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन 2018 फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में, वॉट। ऐसे ही शक्ति की एसआई मात्रक क्या है, तो बस वही वॉट। रिपीट क्वेश्चन, किसी भौतिक राशि का मात्रक ओम, किसी भौतिक राशि का मात्रक ओम। ठीक है, तो क्या है इसमें, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, वही वह क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, ओम। प्रतिरोधी क्या है, सॉरी इसमें मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है, ठीक। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। ठीक है, चलो देखो विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत आवेश कूलाम, विभवांतर वोल्ट, प्रतिरोध ओम। ठीक है, चलो जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है जी के। तो जी के लिए क्या करते हैं, तो हम त्वरण, जी के लिए क्या करते हैं, त्वरण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, त्वरण। चलो नेक्स्ट,
गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी से डिनोट करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण का ऐसा यूनिट मीटर प्रति सेकंड होती है, स्क्वायर होती है। और गुरुत्वीय त्वरण जी का संख्यात्मक मान, जी का जो मान है इसे आपको याद करना है, वो होता है 9.8 मीटर सेकेंड, 8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चल। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? तो आपको पता होना चाहिए कार्य और जूल की इकाई एक समान है। चलो, न्यूटन मीटर स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है? तो चलो, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर की एसआई इकाई आपको पता होना चाहिए क्या है, दाब है। मैं इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। पहले आप बताएं, उसके बाद हम आंसर बताएं। दाब बराबर पी, यानी कि बल को डिनोट किस करते हैं? देखो, बल को डिनोट एफ से करते हैं और क्षेत्रफल को ए से करते हैं। ठीक है, और दाब पी। ठीक है, ये होता है सारा इसका फॉर्मूला। पी बराबर, यानी कि पी बराबर बल अपॉन क्षेत्रफल। ठीक है, चल। न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी कि और केजी माइनस स्क्वायर का एसआई इकाई क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप। पहले आप आंसर दीजिए, मैं उसके बाद देता हूँ। तो इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। ठीक है, डी ऑप्शन। क्या है? डी ऑप्शन। चल, ये आपको दिया हुआ है, आपको इसमें मान भी दिया हुआ है। जी की एसआई इकाई जिसका मान है 6.67 इंटू 10⁻11 होता है हेनरी। इसका बेमा भी दी है, एम स्क्वायर -1 एल स्क्वायर 3 टी -2। ठीक है, चल। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो इसमें है ओम। ठीक है, ओम, ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन। ठीक है, ये आपको इसमें सारा दिया हुआ है, जहाँ पर प्रतिरोध आर से डिनोट करते हैं, एल बराबर लंबाई, ए बराबर क्षेत्रफल। तो बस ये फॉर्मूला बन गया। तो आर बराबर एल अपॉन ए। ठीक है, जो पी क्या एक नियतांक है, जहाँ पर बाहर की एसआई इकाई, जो बाहर की एसआई इकाई की एसआई इकाई के बराबर होता है। ठीक है, वो क्या है? तो इसमें बल है, इकाई के बराबर होता है, ये आपको दिया हुआ है, आप पढ़ लें। बल का जो दी बल की एसआई इकाई न्यूटन दी हुई है। निम्नलिखित में से किस युग्म की एक ही एसआई इकाई नहीं है? एक ही एसआई इकाई नहीं है, तो आपको मैंने पहले भी बताया, आप पहले आंसर दें इसका। तो मैं दे देता हूँ, बल और दबाव। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हैं। चलो, चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? चाल की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो चाल की बताएं, अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो मैं बता देता हूँ, मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो। ये दिया हुआ चाल बराबर दूरी बट्टे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। जब कभी भी, देखो मैं आपको इसमें एक चीज़ बताता हूँ, चाल बोले तो चाल क्या, तो फॉर्मूला यही है ना, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी इस मैथ वगैरह में यही है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हो गया उसका चाल का। अब देखो, कभी भी पूछे वो चाल पूछे, फिर समय पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? समय। तो समय बराबर, देखो दूरी तो हमेशा ऊपर ही रहती है, दूरी किसी भी कंडीशन में ऊपर ही रहेगी, चाल कहाँ जाएगी? नीचे। ठीक है, अब वो कभी दूरी पूछ ले, दूरी, तो उसके लिए क्या होता है? दूरी यानी कि दूरी बराबर चाल इंटू समय। ठीक है, चाल इंटू समय, ये होता है फॉर्मूला। तीनों फॉर्मूले आपकी समझ में आए? देखो, चाल पूछे या समय पूछे, चाल पूछे या नहीं, चाल पूछे, हाँ सही है, चाल पूछे या समय पूछे, तो उस कंडीशन में दूरी ऊपर रहेगी। देखो, चाल पूछे तो दूरी बटे समय, और समय पूछे तो समय यहाँ जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अगर वो दूरी पूछे तो चाल इंटू समय। ठीक है, चल। दबाव की अंतर्राष्ट्रीय एसआई क्या है? दाब की अंतर्राष्ट्रीय एसआई क्या है? तो आपको मैंने अभी बताया था, दाब की पीछे पीछे रटा चुका हूँ। तो क्या है? पास्कल, दाब पास्कल। ठीक है, चल। दे दिया हुआ है, पी बराबर एफ अपॉन ए, पृष्ठों की लंबत और पृष्ठों का क्षेत्रफल। चलो, संवेग की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? संवेग की अंतर्राष्ट्रीय एसआई क्या है? तो संवेग की एसआई आपको मैंने अभी भी पीछे भी बताया, संवेग की तो क्या है? न्यूटन। संवेग की अंतर्राष्ट्रीय एसआई क्या है? न्यूटन। किसी भी वस्तु को वेग व द्रव्यमान गुणनफल के संवेग को कहते हैं। संवेग प्राय पी से प्रदर्शित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एसआई
केजी मीटर माइनस सेकंड होती है। ठीक है, चलो आगे। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? ठीक है, तो आप इसे देखो यहाँ दिया हुआ है इसमें हाँ दोनों ऑप्शन मुझे सही लग रहे थे, बी और डी, बल और उत्प्रेक्षक और बल और भार। तो चलो यहाँ देख लेते हैं भौतिक इकाई क्या है। दाब की पास्कल है और भार बल उत्प्रेक्षक की न्यूटन या किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर है, गति की मीटर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, चलो और मीटर सेकंड माइनस स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो आपको ये पहले बताना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ त्वरण की। ठीक है, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को यानी कि एक्सीलरेशन कहते हैं। इसका एसआई इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चलो, तो यहाँ दिया है स्लैश खाली जगह दी है, इसकी एसआई इकाई जूल सेकंड, मतलब जूल सेकंड है ना, जो किसकी वो है, किसकी मतलब एसआई यूनिट है। तो चलो पहले ये बताना है, 46 क्वेश्चन है, आपको बताना है, फिर मैं बताता हूँ। तो ये शक्ति की जूल है, आपको मैंने बताया था कार्य और शक्ति क्या होती है, जूल। जूल जहाँ लेके आ जाए सेकंड आ जाए तो वह शक्ति हटाओ। ठीक, शक्ति यानी डी ऑप्शन। चलो ऐसा ही अब ये भी पूछ रहा है कि न्यूटन, न्यूटन आपको बल कहाँ दिख रहा है, कितने ऑप्शनों में? एक ऑप्शन में मात्र दिख रहा है। ठीक है, तो बस वही लगा दी, वजन और बल की क्या है, न्यूटन, बी ऑप्शन। आप ये पढ़ लेना। ठीक है, चलो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको स्किप नहीं करनी है, बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझनी है मेरे भाई, क्योंकि इन चीज़ों से क्वेश्चन निकल के आते हैं। इससे ज़्यादा कोई कंटेंट नहीं होता है, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो, कोई सा पेपर हो। ठीक है, चलो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की अभी अभी आपको मैंने बताया है, विद्युत धारा एम्पियर, विद्युत धारा एम्पियर क्या होती है, विद्युत धारा एम्पियर। ठीक है, चलो आगे। विद्युत धारा आई आवेश अपॉन समय, यानी आई बराबर क्यू अपॉन टी। ये आपको रटना। विद्युत धारा किसे डिनोट करते हैं, आई को, आवेश किसे करते हैं, क्यू को, और समय से क्या करते हैं, टी को। ये आप रट लेंगे तो कोई सा भी आपसे न्यूमेरिकल नहीं बचेगा। ठीक है, चलो शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो शक्ति की अभी अभी मैंने बताया था, शक्ति की एसआई इकाई क्या है, तो वॉट है। ठीक है, चलो आगे। तो शक्ति बराबर देखो ये भी आ गया यहाँ, इसलिए ये सारी चीज़ हमने डाली हैं क्योंकि आप रट जाएं। ठीक है, देखो शक्ति तो क्या क्या कहते हैं, पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। तो देखो शक्ति यानी कि शक्ति को डिनोट करते हैं क्या, पी। तो पी कैसे करते हैं, पी, तो पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी, ये होता है। टी क्या है, यहाँ कार्य है, और वो सॉरी डब्ल्यू क्या है, यहाँ कार्य है, और टी क्या है, यहाँ समय है। ठीक है, ये सारा फॉर्मूला ऐसे बनता है। चलो कभी कभी पूछेगा, निकल पाएगा पर इसमें न्यूमेरिकल में शक्ति बराबर, तो शक्ति क्या, शक्ति हो क्या, ऊर्जा हो, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं, तो वैसे निकल जाते हैं। कि एसआई इकाई वोल्ट क्या है, मतलब ये कह रहा है कि किसकी है, तो इसमें बता देते हैं इसमें। तो इसके विभवांतर का एसआई इकाई वोल्ट है। ठीक है, चलो ये आपको पढ़ना है, अभिव्यक्त करते हैं ओम, इसका जो मात्रक होता है। चलो कूलाम किसकी एसआई इकाई है, कूलाम। तो कूलाम में आप बता सकते हैं किसकी, विद्युत आवेश की। ठीक है, डी ऑप्शन। चलो दाब की एसआई इकाई क्या है, दाब की एसआई इकाई क्या है, दाब की एसआई इकाई क्या है, तो आपको तो मैंने बताया था पास्कल। ठीक है, चलो जो दाब की ये है पास्कल। ठीक है, ये फॉर्मूला दाब का मात्रक, बल का मात्रक, और क्षेत्रफल का मात्रक, न्यूटन बटे वर्ग मीटर। तो ये तो बता न्यूटन मीटर स्क्वायर। दाब का होता है तल के लंबवत तल के क्षेत्रफल। ठीक है, चलो दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो दाब का एसआई मात्रक इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। दाब का एसआई मात्रक ए पास्कल है, तो आपको पता ही है। त्वरण की एसआई इकाई क्या है, तो देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आया, छोटू सा क्वेश्चन, और तमाम शिफ्टों में पेल दिया है। तो आपको ऐसे ही रटना है, ये क्या करना है, रटना है। ठीक है, तो मीटर सेकंड माइनस स्क्वायर, ये होता है सी ऑप्शन इसका। ठीक है, क्या है, सी ऑप्शन। ठीक, चलो ये दिया हुआ है, आपको पढ़ना है। चलो संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है, तो संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है, तो आपको लगा देना ऑप्शन, किलोग्राम, किलोग्राम माइनस मीटर सेकंड, बी ऑप्शन। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है, तापमान, भैया तापमान की तो सबको पता होना चाहिए इकाई,
क्योंकि कभी कभार केल्विन हमें भी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो क्या है डी ऑप्शन केल्विन तापमान। तो ये दिया हुआ है, देखो देखो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऐसा ही तापमान इकाई केल्विन केस है। ताप का पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा 1852 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन के से डिग्री एलवी यानी एंगस्ट्रॉम तथा क्वथनांक से 273 केल्विन के से माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी 100 है, यानी 100 बराबर भागों में बांटा गया। ठीक है, चलो और देखो 57 क्वेश्चन, न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। इतना इसमें इकाइयाँ दी हुई हैं, अगर आप 2 बार वीडियो देख लेंगे ना आपको 100% रट जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 एक मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 57 क्वेश्चन का आंसर पहले आपने, फिर मैं बताता हूँ। चलो दाब है इसकी, न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है, दाब है। चलो आगे ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है पी यानी कि पृष्ठ लंबवत बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलो देखो ये आपको जरूर, दाब फॉर पी और लंबवत फॉर एफ, पृष्ठ का क्षेत्रफल फॉर ए, ये आपको जरूर याद करना। ठीक है, भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है। किसकी एसआई इकाई है भार की बराबर। तो देखो 58 क्वेश्चन है, तो आपको 58 क्वेश्चन का क्या ऑप्शन है, सी बल। ठीक है, चलो आवेश की एसआई एसआई इकाई क्या है। तो आवेश क्या है एसआई इकाई, तो आप बता सकते हैं आवेश की एसआई इकाई क्या है। तो इसमें यार कुछ गड़बड़ है क्या आवेश की। चलो आगे देखते क्या बोल रहा है। हाँ देखो गड़बड़ है, आवेश की किसी द्रव्य का उपस्थित वह गुण है जिसके कारण चालक पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इन क्षेत्रों को अनुभव करता है। आवेश पद्धति में एसआई पद्धति में मात्रक कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻90 माइनस कूलम का ऋण आवेश होता है। ठीक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। ठीक है, चलो दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है। तो क्या सापेक्ष राशि नहीं है, तो वही समय। दी गई भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि का निर्भर नहीं करता। चल निम्नलिखित में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। तो भाई 60 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन। तो आप पहले बताएं मैं बताता हूँ। तो 61 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपेक्षिक घनत्व होगा। निम्नलिखित में कौन सी मात्रक नहीं है, तो आपेक्षिक घनत्व नहीं है। तो चलो देखो ये क्वेश्चन आएगा, आपको रटाते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, देखो आपेक्षिक घनत्व कोई मात्रक नहीं है, आपको पता होना चाहिए आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं है। घनत्व का मात्रक किलोग्राम मीटर क्यू या ग्राम सेकंड क्यू। बोलो घनत्व का मात्रक क्या, किलोग्राम मीटर क्यू या ग्राम सेंटीमीटर क्यू। घनत्व का क्या, किलोग्राम मीटर क्यू। देखो पूछता तो ये है किलोग्राम मीटर क्यू घनत्व का। बल का क्या है, न्यूटन बल का क्या है, न्यूटन बल भाई न्यूटन थे, उन्होंने बल के बारे में किया था। और यह पूछ रहा था किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। संवेग क्रिया किलोग्राम मीटर सेकंड, संवेग का क्या, किलोग्राम मीटर सेकंड। चलो आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होती। किस युग्म की इकाई समान नहीं होती। 62 क्वेश्चन है, पहले आप बताएं मैं बताता हूँ। ठीक है, तो बल और दाब की क्या नहीं होती, समान नहीं होती। चलो नेक्स्ट, बल और दाब की इकाइयाँ समान नहीं होती। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है और दाब का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर है या पास्कल है। ठीक है, चलो ओम की इकाई क्या है, आपको मैंने कितनी बार होता है, पहले आप आंसर देंगे उसके बाद हम देंगे इसका। तो ओम का क्या है, प्रतिरोधकता। ठीक है, ए ऑप्शन। चलो 64, यानी कि एसआई इकाई क्या है, यानी कि ये पूछ रहा है एम्पियर की जो है ना एसआई इकाई क्या है। मैंने क्या बताया था, एम्पियर किस मतलब एम्पियर से क्या चेक करते हैं, अपने अपने जो हमारे घर में समर वगैरह कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक लगी होती है उसे एम्पियर चेक करते हैं, चलाते हैं, मोटर के लिए करते हैं। तो आप क्या है, विद्युत धारा ही तो चेक करें और क्या कर सकते हैं उससे। ठीक है, चलो ऑप्शन सी है। ठीक है, ये दिया हुआ, अब इसका प्रभावी धारा विद्युत धारा कहते हैं, इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। ठीक है, अब ये दिया है इस क्या है 65 क्वेश्चन है, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है। तो इसमें हाँ मीटर सेकंड माइनस स्क्वायर, ये है डी ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे, किसी गतिमान वेग को या पढ़ लेना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 1 पास्कल, तो ये मैंने आपको हाँ पूछता हूँ 67 क्वेश्चन है, ये बताएं 1 पास्कल बराबर क्या होता है, आप बताएं। तो 1 पास्कल बराबर ये होता है ये 1 न्यूटन मीटर माइनस 2 स्क्वायर, ए ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे, तो ये दिया हुआ है, आप अच्छे से
करना है। 1 पास्कल बराबर ये दिया हुआ है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी 1 फी यानी बराबर 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलो आगे, ठीक है। चलो मैंने किसी मतलब का सही मिलान कीजिए। तो बहुत ही गजब क्वेश्चन 68, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 68 के लिए। चलो करते हैं, देखो हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आंसर भी दे दिया यार इसमें नीचे। चलो ये है, वैसे अपना तो जो आंसर लगाते हैं क्योंकि अपनों को याद होना चाहिए। तो वॉट क्या है, ए दिया हुआ है न्यूटन मीटर नैनोमीटर, ठीक है। वॉट के लिए क्या है, न्यूटन मीटर नैनोमीटर, ठीक है। चलो और एक किलो वाट का क्या है 3 क्या है, बैक करूँ, बैक कीजिए तो हाँ हाँ 2 का क्या है, हाँ ये है 1 किलो वाट में क्या होता है 1000 वाट होते हैं, ठीक है ये, ठीक। अभी ये आपको दिया है 1 किलो वाट, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये होगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ठीक है, बी ऑप्शन। अभी ये फोर्थ है 1 किलो वाट घंटा, तो 1 हॉर्स पावर 7, ये सिंबल है यार, डी ही इसका ऑप्शन हो। 1 हॉर्स पावर क्या होता है 746 वाट, इसका हाँ यहाँ से ले लीजिए दोबारा। देखो 1 वाट क्या होता है ए न्यूटन मीटर सेकंड, ठीक है। और नंबर 2 वाट बराबर, ठीक है। और किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट, ठीक है। और 1 किलो हॉर्स पावर किलो वाट घंटा होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल, और 1 हॉर्स पावर होता है 746 वाट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विभवांतर की, देखो ये याद करने हैं आपको, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको याद करना है। 1 हॉर्स पावर 746 वाट, 1 किलो वाट बराबर किलो घंटा बराबर 3.6 × 10⁻⁶ जूल, 1 किलो वाट घंटा बराबर 1000 वाट। और केवल वाट आ जाए तो आपको ये बताना है क्या। नेक्स्ट, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो विभवांतर की एसआई वोल्ट है, ठीक है। ये दिया हुआ है आंसर भी यार इसमें तो दिए हुए हैं। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय एसआई क्या है, होती है विद्युत धारा। तो आपको 70 क्वेश्चन है, पहले आपको आंसर देना, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया विद्युत धारा को एम्पियर में, विद्युत धारा को एम्पियर में, विद्युत धारा को एम्पियर में, ठीक है, बी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, ये दिया हुआ है आप पढ़ लेना। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, तो तरंग दैर्घ्य, ये भी आपको मैंने पहले ही बताया था। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, तो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक है मीटर। क्या है तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक मीटर। ये तो ऑप्शन भी दिया हुआ है भाई, आंसर भी दिया हुआ है, क्या इसमें देखना। विद्युत ऊर्जा व्यक्त वाणिज्य मात्रक क्या है, तो इसमें किलोवाट घंटा, क्या है किलोवाट घंटा, ठीक है। चलो मात्रक कूलाम सेकंड का दूसरा नाम क्या है, तो इसमें क्या है मात्रक कूलाम सेकंड का दूसरा नाम एम्पियर है, ऑप्शन बी। चलो तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड, तरंग वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता में मापी जा सकती है, तो ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जा सकती है, हाँ इसे आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। तो मैं आपको खुद करा ही देता हूँ, ठीक है। चलो देखो ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तरंग अनुदैर्घ्य तरंग यानी यांत्रिक तरंगें होती हैं, जबकि ध्वनि की तरंगों आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। उनकी अनुभूति अपने कानों से द्वारा होती है और इन्हें श्रव्य ध्वनि तरंगें कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, श्रव्य ध्वनि तरंगें कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है 332 मीटर पर सेकंड, यानी 332 मीटर पर सेकंड होती है। चलो ठीक है, नेक्स्ट इसमें है ही नहीं क्योंकि ख़त्म हो चुका है। देखिए दोस्तों, अगर आपको सेशन हमारा पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें इसे और कमेंट भी करें। धन्यवाद दोस्तों।